हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू आवर चैनल एनालिस्ट पोस्टमार्टम, जहां हम करते हैं हर फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बारीकी से पोस्टमार्टम। तो दोस्तों, मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है, डाउन ट्रेंड में चल रहा है, जिसका प्राइम कल्प्रिट है बैंकिंग सेक्टर और खासकर एचडीएफसी बैंक, जिसके रिजल्ट्स मार्केट को पसंद नहीं आए, जिसकी वजह से इसमें एक तगड़ी गिरावट हुई, क्योंकि एचडीएफसी निफ्टी का बहुत बड़ा वेटेज रखता है, इसलिए मार्केट भी। अब बात करते हैं कि इस गिरावट में क्या करना चाहिए, कौन सा स्टॉक है जिसपे हमें हर गिरावट में एक्यूमुलेट करना चाहिए। जिसको आज हमारे रडार पे एक ऐसा स्टॉक आया है जिसमें अपसाइड पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, इसलिए हमें लगता है कि हर गिरावट में उसको खरीदना चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट 16 साल बाद उसमें एक ब्रेकआउट आया था, तो इसलिए उसमें अपसाइड पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। और ऐसी स्टॉक है तो इसलिए हमें फ्यूचरिस्टिक लगता है, बहुत ज्यादा हम ऑप्टिमिस्टिक है उसमें। बात करेंगे स्टॉक की, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल अभी भी लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल पे हम ऐसे स्टॉक्स की बात करते हैं जो किसी न किसी फॉर्म में एक ब्रेकआउट दिखा रहे होते हैं, जो चाहे टेक्निकली ब्रेकआउट दिखा रहे हैं, चाहे फंडामेंटली, चाहे उसमें कोई पैटर्न बन रहा हो, और फिर हम उसको स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं और फिर वैलिडेट भी करते हैं कि क्या हमारा एनालिसिस सही गया नहीं गया। तो अगर पास्ट में देखें तो हमने कुछ स्टॉक्स की बात करी थी, तो पिछले कुछ टाइम में हमने जिन स्टॉक्स की बात करी उनमें से श्री दिग्विजय सीमेंट। तो देखिए, श्री दिग्विजय सीमेंट इस मार्केट में भी आज उसने 6% का ब्रेकआउट दिया। देखिए, इस गिरावट में भी उसमें कोई असर नहीं आया और आज ये 113 रुपए पे बंद हुआ। तो और इसमें हमने बात करी थी अपने टारगेट्स की, तो उसको भी जरूर देखिएगा। ऐसे ही और भी स्टॉक्स थे जिसमें हमने टेक स्टॉक्स की बात करी थी और कैम्स की बात करी थी। तो एक आरबीएल में आज डाउन साइड आया है, क्योंकि हमने बात करी बैंकिंग सेक्टर पूरा ही है, इसलिए आज गिरा। लेकिन इंडस टावर, इन सब में एक अच्छा पोटेंशियल है और बिल्कुल भी गिरावट नहीं हुई इस डाउन ट्रेंड मार्केट में भी। तो अब बात करते हैं पहले निफ्टी की, उसके बाद बात करेंगे स्टॉक की। तो निफ्टी एक जोन में आ गया है जिसमें देखिए 21,450 एक बहुत बड़ा सपोर्ट जोन है, जिसमें 3 करोड़ 8 लाख पुट सेलर्स खड़े हैं। पुट क्या होता है? गिरने वाला, और जो गिरने वाले को बेचे वो कौन होता है? खरीदने वाला। तो इस पे खरीदने वाले 3,08,000 हैं, तो मतलब बहुत बड़ा जो लॉन्ग करके चल रहे हैं वो बहुत बड़ा सपोर्ट है 21,450 पे, और उसके अगेंस्ट में रेजिस्टेंस कहाँ पे? 21,500 में। लेकिन वो कितना है? 1 करोड़ 96 लाख। तो अगर 3 करोड़ और 1 करोड़ 96 लाख, तो काफी गैप है। तो पल्ला 21,450 सालों का ज्यादा है। लेकिन अगर इसके नीचे गया मार्केट तो फिर इसमें और 21,000 की तरफ एक बेस बन सकता है। लेकिन अगर यहाँ से रिवर्सल लिया तो फिर 21,450 एक बहुत बड़ा सपोर्ट बन जाएगा मार्केट के लिए। अब आइए बात करते हैं स्टॉक की, जिसपे हमें हर गिरावट पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। स्टॉक का नाम है हुडको। तो हुडको करता क्या है? हुडको एक पीएसयू ऑर्गेनाइजेशन है जो हाउसिंग डेवलपमेंट एंड अर्बन कॉर्पोरेशन के लिए फंडिंग करती है। तो जैसे पीएफसी और आरईसी स्टॉक्स हैं, वो पावर सेक्टर में अपग्रेड के लिए या फिर पावर सेक्टर को एनहांस करने के लिए फंडिंग प्रोवाइड करती है, वैसे ही हुडको हाउसिंग डेवलपमेंट के लिए पैसे देती है। और सबसे अच्छी बात है, इसके फंडामेंटल्स तो है ही। लेकिन देखिए, 2017 में, जुलाई 17 में ये 90 रुपए का था, जिसमें इसने एक हाई बनाया था अराउंड 100 रुपए, और फिर एक राउंडिंग पैटर्न बनाता हुआ जिसमें इसने लोअर साइड में एक बेस बनाया अराउंड 30 रुपए का, और फिर वहां से इसने एक अपसाइड शुरू करी अप्रैल 22 से, और फिर उसने जो अपना पिछला हाई था अराउंड 100 रुपए, उसको ब्रेक करके आज ये 137 रुपीज पे है। अब क्योंकि इसने पिछला काफी मल्टी ईयर्स का ब्रेकआउट दिया है और इसमें एक काफी अच्छा कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है। तो देखिए, अगर इसको हम मंथली चार्ट में देखें तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा कप आपको क्लियर नजर आ रहा है, एक कप और हैंडल पैटर्न, जिसमें ये कप का बेस है और यहाँ पे एक हैंडल बन रहा है। जब ऐसे पैटर्न बनते हैं तो उसके बाद और ब्रेकआउट होने पे हैंडल के ब्रेकआउट पे बहुत अच्छा ब्रेक थ्रू मिलता है। देखिए, वही चीज यहाँ पे मिली। जैसे ही इसने हैंडल को ब्रेकआउट किया अराउंड 93 रुपीज पे, 125 रुपए की ऑलमोस्ट 40% की शार्प अप मूवमेंट आई एक महीने के अंदर, और फिर वो कंटिन्यू है। तो उम्मीद लगाई जा रही है कि ये, क्योंकि मल्टी ईयर ब्रेकआउट है, तो ये जो ग्रोथ है ये कंटिन्यू रहेगी। और वॉल्यूम्स देखिए, पिछले 4 महीने में काफी अच्छा वॉल्यूम ग्रोथ नजर आ रही है। तो इन्वेस्टर्स का भरोसा इस पे आ रहा है, और क्योंकि जो ग्रोथ पिछले कई सालों से नजर नहीं आई, वो अब इसमें अप ट्रेंड हो रही है, तो इसलिए ये एक रीराइटिंग का कैंडिडेट बनता है। और इसमें अपर टारगेट्स जो बनेंगे इसके, तो जो अपर टारगेट्स बनेंगे वो बनेंगे अप्रोक्सीमेटली, ये टारगेट देखिए पूरा हो गया, तो इसमें न्यू टारगेट बनेंगे 165 रुपीज का। 165 रुपीज का इसमें जो नेक्स्ट टारगेट नजर आएगा मार्केट को। और हालांकि
अगर पोजिशनल व्यू देखें तो ये बहुत ही अच्छी ग्रोथ इसमें आने वाले टाइम में नजर आएगी, क्योंकि जैसे ही न्यू गवर्नमेंट फॉर्म होगी तो उसका फोकस रहेगा अर्बनाइजेशन पे। और अगर मोदी गवर्नमेंट आई, जो कि प्रोबेबिलिटी नजर आती है, तो क्योंकि हाउसिंग पे जो गरीबों को फ्री हाउसिंग देते हैं या फिर अर्बनाइजेशन करते हैं सिटीज का, उसके लिए जो पैसा मिलता है वो उसको देती है। तो बहुत अच्छे इसमें अपॉर्चुनिटी नजर आती हैं और अब ब्रेकआउट हो गया है तो इसमें अपसाइड पोटेंशियल बहुत अच्छा है तरीके से। तो ये एक स्टॉक है जो आपको विद टाइम अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, और जब जब गिरावट मिले तो इसका एक्यूमुलेट करना चाहिए। तो दोस्तों, जैसा कि ये एक एजुकेशनल वीडियो है, ये कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप नहीं है, तो कृपया अपना इन्वेस्टमेंट अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह पे ही लें। थैंक यू।